अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं साइज ऑफ अ सेट। सेट्स आर यूज्ड extensively in counting problems, and for such applications we need to discuss the size of sets. सेट कहाँ यूज़ होते हैं? प्रॉब्लम्स को काउंट करने के लिए। और ये इनका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर होता है? साइज ऑफ सेट्स को डिस्कस करने के लिए, प्रॉब्लम को काउंट करने के लिए और सेट्स का साइज जो है वो चेक करने के लिए हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस आज करेंगे। तो सेट क्या होता है? साइज ऑफ अ सेट हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट S है और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं इन S, वेयर n क्या होगा? उसके अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। n एलिमेंट्स जो हैं वो सेट्स के अंदर पॉजिटिव तादाद होती है एलिमेंट्स की। देन वी से दैट S इज़ फाइनाइट सेट। उस वक़्त हम अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद n हो तो हम कहेंगे कि जो S है वो एक फाइनाइट सेट है। एंड n इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ S। तो n क्या कहलाएगा? S सेट की कार्डिनैलिटी कहलाएगा। मतलब कार्डिनैलिटी क्या होती है? सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद होती है उसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ S इज डिनोटेड बाय S mod। तो इसमें रिमार्क आपके पास दिया हुआ है कि द टर्म कार्डिनैलिटी कम्स फ्रॉम कॉमन यूज ऑफ अ टर्म कार्डिनल नंबर एज द साइज ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर से निकाला गया है कार्डिनैलिटी को, और वो क्या होता है? फाइनाइट सेट का साइज कहलाता है। जी, एग्जांपल नंबर 10 है आपके पास। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। 10 से कम वाले पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो सेट है वो ए है हमारे पास। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए मॉड इज इक्वल टू 5। 10 से कम वाले जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उनकी तादाद है 5। तो कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक ए मॉड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास। लेट एस बी द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जी, इसके अंदर हमने बताना है कि इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तादाद कितनी है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एस क्या होगी? एस मॉड इज इक्वल टू 26। जी, बिकॉज आगे है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12। बिकॉज द नल सेट हैज़ नो एलिमेंट्स इट फॉलोज दैट मॉड ऑफ नल सेट इज इक्वल टू 0। वी विल आल्सो बी इंटरेस्टेड इन सेट्स दैट आर नॉट फाइनाइट। जी, जो सेट फाइनाइट नहीं होते उनकी कार्डिनैलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सवाल है। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास डेफिनेशन नंबर 5 है। ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट। ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट। जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है वो काउंटेबल नहीं है, वो इनफाइनाइट सेट है। तो इसको हमने आगे नेक्स्ट जो 2.5 सेक्शन है उसके अंदर स्टडी करना है। इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनैलिटी होती है उसको। पावर सेट को तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो स्टडी किया था वो था 2 सेट्स वाला। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कार्टेशियन के अंदर सेट के एलिमेंट्स की तादाद तो मतलब है इनफाइनाइट या ज़्यादा भी हो सकती है, तो उनके ऊपर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज collection is often important because sets are unordered. A different structure is needed to represent order collection. This is provided by ordered and tuple. And tuple का मतलब होता है सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद। ऑर्डर एंड टुपल का मतलब है कि n एलिमेंट है उसके अंदर कलेक्शन के अंदर। इज ऑर्डर्ड कलेक्शन दैट एज A1 as its first element, A2 as its second element, and An as its nth element। जी स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हमने क्या किया है? n के अंदर n टुपल के अंदर हमारे पास n एलिमेंट होते हैं। इसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन नंबर 8 की तरफ।
Let A be sets. Cartesian product of A and B denoted by A cross B is the set of all ordered pairs A B, A व B, where A belong कर रहा है फर्स्ट, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से एंड स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। इनके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी का ऑर्डर पेयर है, सच दैट ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से एंड स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 16 है, लेट ए रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल courses offered at the university. What is the Cartesian product A cross B and how it can be used? Solution इसका बता रहा है कि A cross B consists of ordered pairs of the form। A cross B के अंदर जो ordered pair होते हैं ये हमें पहले ही पता है कि वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, और पेयर के अंदर स्मॉल ए क्या है? वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर, और स्मॉल बी क्या है? कोर्स जो ऑफर हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। One way to use the set A cross B is to represent all possible enrollments of student in courses at the university। यही वे है इन चीज़ों को बयान करने का। What is the Cartesian product of? ये तो टू सेट्स का Cartesian product है, ये आप लोग फाइंड कर लेंगे, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू। इसके बाद है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, आपकी डेफिनेशन नंबर है 9। Cartesian product of set A1 A2 AN denoted by A1 क्रॉस A2 क्रॉस, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इसमें n टाइम यूज हो रहा है, इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड n टुपल्स, और इसके अंदर एलिमेंट्स A1 से लेकर AN तक होते हैं, वेयर स्मॉल आई AI बिलोंग कर रहा है कैपिटल AI से, पर और I कहाँ से वेरी कर रहा है? 1 से लेकर n तक। तो इस सेट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? A1 क्रॉस A क्रॉस A2 क्रॉस अप टू सोन A क्रॉस n इज इक्वल टू A1 व A2 अप टू सो एन स्मॉल सच दैट AI बिलोंग कर रहा है कैपिटल AI से, और I वेरिएशन कहाँ से? 1 से लेकर n तक। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 19 है। एग्जांपल नंबर 19 के अंदर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 से ज़्यादा सेट्स का। पहले हम 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर चुके थे और पहले हमने वही पढ़ा है। अब हमने यहाँ पर स्टडी करना है 2 से ज़्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास 3 सेट हैं A B C, उनके ऊपर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मेथड वही फॉलो करना है। तीनों सेटों को लिखकर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 1 बाय 1 वेरी एलिमेंट्स को करवाना है। हमारे पास सेट A के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, B के अंदर भी 2 हैं, और C के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो इनके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम जो है पहले सेट का 0 वाला जो एलिमेंट है वो फिक्स कर लेंगे, और जो दूसरे का 1 एलिमेंट है वो भी हमने फिक्स करना है। पहले सेट और दूसरे सेट्स के एलिमेंट हमने एज इट इज़ लिखने हैं, और तीसरे का हमने एक एलिमेंट चेंज करते जाना है। हमारा A क्रॉस B क्रॉस C का जो पहला पेयर है उसके अंदर पहले सेट का 0 एलिमेंट भी शामिल है, और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट भी हमने लिखा है एज इट इज़। तो हमने वेरी किया है C का एलिमेंट 3rd वाला। इसमें हमारे पास क्या बना? पहला पेयर बन रहा है, हमने पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे का पहला और तीसरे का पहला 0 1 0। उसके बाद हमने क्या लिया है? पहले का पहला, दूसरे का पहला और तीसरे का हमने दूसरा एलिमेंट लिया है। जी उसके बाद हमने क्या लेना है? पहले का पहला, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा एलिमेंट। जी इस तरह से हमारा पहला एलिमेंट कवर हो गया। अब हमने सेकंड एलिमेंट को लेना है। अब हमने क्या करना है जी? 0 लेना है, दूसरे से लेना है, फिर 1 लेना है सेकंड सेट से, और थर्ड सेट से हमने 2 को कंसिडर कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या करना है कि 0 और 2 हमने पहले का पहला और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट लेकर ऐसे ही तीनों दफ़ा लेकर जाना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? पहले सेट का पहला एलिमेंट, पहले सेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे, और दूसरे सेट का भी पहला एलिमेंट लेंगे, और ऐसे ही हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कर लेना है। रिमार्क हमारे पास क्या है? नोट दैट व्हेन A B C आर सेट्स A क्रॉस B क्रॉस C इज़ नॉट सेम एज A क्रॉस B क्रॉस C। ये हमें बता रहा है कि A क्रॉस B जिसके अंदर ब्रैकेट यूज़ हो रही है, पहले हमने A क्रॉस B ब्रैकेट वाले का फाइंड करना है, और फिर हमने इसका C क्रॉस के साथ
क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर जो हमारे पास है 20, उसके अंदर आपके पास सेट ए है। इट इज़ फॉलोज दैट ए स्क्वेयर, अगर ए स्क्वेयर है तो उसको मतलब है ए क्रॉस ए 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो आपने 2 टाइम्स लेकर 2 पेयर आपके पास होंगे, उनके आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। अगर ए 3 है तो उसका मतलब है आपके पास 3 सेट होंगे और उनके ऊपर आपने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, तो आपने वो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। Any subset of Cartesian product A cross B is called relation from the set A to the set B. The elements of R are ordered pairs where the first element belongs to A and second element belongs to B. Then हमने क्या करना है, उनके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर लेना है और ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन बन जाएगा। The set ABC to the set 0 1 2 3 4, relation from set A to itself is called relation on A। तो रिलेशन को हम ऑलरेडी जो है स्टडी कर चुके हैं। What are the ordered pairs in the less than or equal to the relation which contain AB if A is less or equal to B on the set 0 1 2 3 4? The ordered pair AB belong to R if and only if both A and B belong to 0 1 2 3 4। ऑर्डर पेयर जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं अगर हमारे दोनों ए और बी जो है बिलोंग करें 0 1 2 3 4 3 से। ए लेस आर इक्वल टू बी, कॉन्सिक्वेंटली द ऑर्डर पेयर इन आर आर 0 0 0 1 0 2 0 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3। जी आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह हम जो अपना टॉपिक जो क्वांटिफायर्स का उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।